हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आरबीएससी बुक का कक्षा 5 पर्यावरण हमारा परिवेश का पाठ 3 हमारे कुशल सहयोगी के अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि रहने वाले हैं एवरी चैप्टर के जैसे ही शॉर्ट एंड इजी। इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। रेगिस्तान भरिए हैं, यहाँ पे हमें रेगिस्तान को फील करना है। शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई जी बनाते हैं, तो शादी में सबसे जो स्वादिष्ट मिठाई है वो हलवाई जी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2, फसल हमें गेहूं और चना देती है, तो गेहूं और चना हमें रबी फसल से मिलती हैं। पॉइंट नंबर 3, कुल्हड़ का उपयोग करने से को बढ़ावा मिलता है, तो कुल्हड़ का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है। बैंड वाले भैया शादी में बजाते हैं, बैंड वाले भैया हैं वो शादी में बाजा बजाते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसान की फसलें उगाता है, तो हमें पता है किसान है वो खरीफ एंड रबी की फसलें उगाता है। नेक्स्ट, शादी में हलवाई मिठाई बनाने के लिए का उपयोग करता है, तो हमें पता है हलवाई मिठाई अनाज, दूध, चीनी और मावा का उपयोग करता है। पॉइंट नंबर 7, बढ़ई शादी के लिए तैयार करता है, तो हमें पता है बढ़ई है वो सजावट और मंडप तैयार करता है। पॉइंट नंबर 8, कुल्हड़ से बना होता है और यह के लिए लाभकारी होता है, तो कुल्हड़ है वो मिट्टी के बने होते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। पॉइंट नंबर 9, किसान हमें प्रदान करते हैं जिससे हलवाई मिठाई बनाता है, तो किसान है वो हमें अनाज, फल और सब्जियां प्रदान करते हैं। सफाई करने वाला को स्वस्थ रखते हैं जिससे शादी का माहौल सुंदर और स्वच्छ बना रहता है, तो सफाई करने वाले हमारे चारों ओर घर को स्वस्थ रखते हैं। नेक्स्ट, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ कथन दे रखे हैं, वो सही हैं या गलत हैं वो हमें बताना है। बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, तो हमें पता है बैंड वाले जो भैया होते हैं वो बाजा बजाते हैं, तो ये अपना असत्य रहेगा। किसान अनाज उगाते हैं जिससे हलवाई मिठाई बनाता है, तो ये अपना सही रहेगा। पॉइंट नंबर 3, कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है और यह हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। नहीं, कुल्हड़ है वो मिट्टी के बने होते हैं और वो हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं, तो ये अपना असत्य रहेगा। बिजली मिस्त्री शादी में रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है, तो ये अपना सही रहेगा। पॉइंट नंबर 5, हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्भर करता है, तो ये अपना सत्य रहेगा। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें स्तंभ ए और स्तंभ ब दे रखे हैं। हलवाई है वो मिठाई बनाता है, किसान अनाज और दालें उपलब्ध कराता है, पशुपालक है वो पशुओं को पालने वाला है, मंडप और सजावट का निर्माण बढ़ई करता है, तो इस प्रकार से ये हम मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कार्यों को उचित वर्ग में रखिए। यहाँ पे व्यवसाय और कार्य का नाम है। कपड़े सिलने वाला, हमारे कपड़े है वो दर्जी सिलता है। खेती करने वाला किसान, खेती किसान करता है। सफाई करने वाला सफाई कर्मी। मिठाई बनाने वाला हलवाई। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। लकड़ी का कार्य करने वाला बढ़ई। बिजली का कार्य करने वाला बिजली मिस्त्री। नेक्स्ट, सूची बनाएं। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन राइट करके दे रखे हैं। शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखिए, तो हमारी शादी में हलवाई, दर्जी, बैंड वादक और इलेक्ट्रीशियन आते हैं। आप अदर कुछ कामगारों के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुल्हड़ के 3 लाभ लिखिए, तो यहाँ पे हमें कुल्हड़ के 3 क्या लाभ होते हैं वो बताने हैं। कुल्हड़ यानी कि मिट्टी के कप पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मीन होता है जो मिट्टी में आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, वे प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। नेक्स्ट है, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए, तो हम पारंपरिक विवाह समारोह की मिठाइयाँ बनाते हैं जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बादाम का हलवा, बूंदी, रायता, प्याज की कचौरी, मटर पनीर आदि। आप यहाँ पे अलग कुछ व्यंजनों के नाम भी लिख सकते हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताएं। तो यहाँ पे हम अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए 2 मुख्य तरीके हैं, अधिक पेड़ लगाएं और अपशिष्टों को कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है। इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो कोई जो भी शादी वगैरह या फिर कोई अन्य सामाजिक आयोजन होते हैं तो वो समाज के सहयोग से होते हैं। तो जैसे कि विवाह जैसे सामाजिक आयोजन सामुदायिक भागीदारी से फलते फूलते हैं। आयोजकों और रसोइयों से लेकर मेहमानों और शुभचिंतकों तक हर कोई योगदान देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह आयोजन सुचारू और आनंदमय हो। यह सामुदायिक प्रयास सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और अपनत्व की भावना को बढ़ावा देता है। साझा जिम्मेदारियां और सहयोग आयोजकों को सभी के लिए यादगार और सार्थक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में अंतर को पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे कुल्हड़ और जो प्लास्टिक के गिलास होते हैं वो हमारे पर्यावरण पे कैसे इफेक्ट डालते हैं उनके बारे में हमें राइट करना है। कुल्हड़ है वो प्राकृतिक मिट्टी से बने होते हैं। प्लास्टिक के गिलास की तुलना में ये पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। कुल्हड़ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के गिलासों को विघटित होने में सदियों लग जाते हैं, जिससे हानिकारक रसायन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप में बताएं। तो राजस्थानी शादियों में कई पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केरी सांगरी शामिल हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, जबकि राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य बनाए रखने में हमारे कर्तव्य लिखिए। हम अपने घरों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। इसके अलावा हमें स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।